सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका बमम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे रक्षाबंधन के विषय में। रक्षाबंधन 19 तारीख सोमवार के दिन मनाया जा रहा है और ये इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाद्रा में राखी नहीं बांधी जाती है। तो भदवा कब है? तो आपको मैं बता दूं कि भदवा जो है जो 18 तारीख को रात्रि में भदवा कब चल रही है। ये 18 तारीख को 2:15 पर रात में 2:15 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि 19 तारीख को 1:19 पर समाप्त हो रही है। तो 1:19 के बाद आप राखी बांध सकते हैं। राखी बांधने के लिए आप ये उचित समय बताया गया जो बहुत ही शुभ है। रात्रि में राखी ना बांधे, जैसे कि आप लेट सवेर पहुंच रहे हो तो रात्रि हो जा रही, तो रात्रि में राखी नहीं बांधा जाता है। इस चीज का भी आपको ध्यान दें, इससे पहले जाने की कोशिश करें। उसके बाद है कि इस दिन पूर्णिमा है और सोमवार का दिन है। तो सोमवार का दिन और पूर्णिमा बहुत ही शुभता बढ़ जाती है। सोमवार का दिन पूर्णिमा और ये चंद्र से जो चांद है उनसे आप जुड़े हुए हैं। और उस दिन रक्षाबंधन है और इस दिन विष्णु भगवान का पूजन पाठ होता है। तो ये बहुत ही महत्व, इस दिन का बहुत बड़ा महत्व बढ़ रहा है। और इस दिन पूजा पाठ और ध्यान भजन करने का भी बहुत बड़ा महत्व हो रहा है। पूर्णिमा का जो व्रत करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो सोमवार के व्रत होने से शिव जी का भी पूजन है। लास्ट सोमवारी है, जो कि जो व्रती हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। रक्षाबंधन में जैसे भूखे रह करके राखी बांधते हैं, और राखी जो बांधा जाता है वो भूखे ही रह के बांधा जाता है, खाए पिए नहीं जाता है कि खा पी करके आराम से हम राखी बांध लिए, चलते फिरते हम राखी बांध लिए। बहुत ही पवित्रता से राखी बांधी जाती है। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं जो कि बहुत बुजुर्ग हैं, तो वो खा ले तो कोई बात नहीं है, बच्चे छोटे हैं वो खा ले तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो मतलब ठीक ठाक हैं वो मतलब रह सकते हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए। बिना खाए में ही राखी बांधी जाती है। भाई हो या बहन हो, भाई भी राखी बंधवाने से पहले नहीं खाना चाहिए और बहन को भी राखी बांधने से पहले नहीं खानी चाहिए। ये भी ध्यान रहे। उस दिन पुआ पकवान घर में हर तरह की भोजन बनाए, और जैसे कि बनते हैं पूर्णिमा पर। और सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, तो और दान दक्षिणा या सब कुछ होता है। लेकिन इस चीज का आप ध्यान दें, उस दिन जब आप ये राखी बांध रहे हो तो आप अपने भाई को एक आसन पर बैठाएं। खुद ही एक आसन पर बैठे, पूरब और पश्चिम करके मुख करके। आप जैसे कि आप अपने भाई को पूरब दिशा में बैठाए, खुद पश्चिम दिशा में बैठे, और भाई को एक आसन भी अच्छे से खुद ही अपने अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद है कि आप जो थाली है, पहले तो एक जैसे राखी हम बांधते हैं, तो राखी की जो थाली होती है, आरती की थाली होती है, उसमें राखी रख कर कुछ देर भगवान के पास छोड़ देना चाहिए। जो आपके सुबह में जैसे स्नान आदि करके आपका जो नियम है पूजा पाठ करने का, वो तो नियम करते ही हैं। उसके बाद उसमें आप अपने थाली में अच्छे से फूल पत्ती रख करके उसमें चंदन हल्दी, उसके बाद है कि कुमकुम हल्दी, उसके बाद है रोली मौली करके, और उसके बाद है कि इसमें आप थोड़ी सी दुर्वा वगैरह भी रखना। दुर्वा रखने से शुभता बढ़ती है। ऐसे थाली रख करके एक दीप प्रज्वलित करके उसमें राखी रख करके भगवान के पास कुछ देर छोड़ दे। उसके बाद है कि रख दे अपने मंदिर में, जहाँ आपका मंदिर बना हुआ हो वहां पे रख करके, और तब उसके बाद वो उठा करके अपने भाई को जब राखी बांधे, तो उस तरह से आपका भी सर ढका होना चाहिए, आपके भाई का भी सर ढका। आप भी अपने चुनरी या पल्लू से आप सर पर पल्लू रख करके, चुन्नी रख करके आप जैसे मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो दोनों अपने सर को ढक के, उसके बाद भाई को भी गमछा या आप रुमाल सर पे जरूर ढक करके, और तब बैठाएं। भाई को पहले आरती उतारे, उसके बाद चंदन करे, कुमकुम से चंदन करे। उसके बाद हल्दी और केसर का चंदन, जैसे हल्दी और चंदन, हल्दी और केसर का गोल टीका करें, उस पर आप अक्षत जरूर लगाएं। उसके बाद है कि भाई को राखी बांधे। राखी बांधने के बाद आप उनको जैसे कि
राखी बांधे, राखी बांधने के बाद उनका मुंह मीठा करे, और भाई जो है वो जैसे छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, उनका पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले, और खुशी मन से आपको जो भी इच्छा हो, जो भी आपकी जितनी मतलब आप जितना समर्थ हो, वो आप उनको जैसे कि आप गिफ्ट दे रहे हो या कोई भी उपहार में दे रहे हो, या आपको कपड़े वगैरह चाहे साड़ी हो या सूट वगैरह जो भी आपको है, जो भी इच्छा है उपहार दे सकते हो। आप कुछ नहीं दे सकते हो तो पैसा अवश्य ही दे। विवाहित जब आपकी बहन हो, आप कुछ नहीं दे रहे तो सिंदूर बिंदी भी अवश्य दे। उसके बाद है कि पहले आप जो भी आपके देवी देवता हैं, जो आप देव को मानते हो, भगवान को मानते हो, उन भगवान को आप जरूर राखी बांधे। तो आप पहले आप भगवान को राखी बांधे, उसके बाद देव वृक्ष को राखी बांधे, उसके बाद ही अपने भाई को राखी बांधे, ये भी आप ध्यान रखें। अब जब भाद्रा लगेगा, जैसे कि भद्रा जब उतरेगा, तभी आप देव को भी राखी बांधे, उसके बाद देव वृक्ष को भी राखी बांधे। ऐसा नहीं कि उससे पहले हम निपट के चले आए और उसके बाद फिर भाई को राखी बांधे। आपको 1:19 के बाद ही आप भगवान को भी राखी बांधे। उसके बाद है कि आप देव वृक्ष को भी राखी बांधे। देव वृक्ष में जो तुलसी हो गया, उसके बाद है शमी पत्र हो, सो शमी का पेड़ हो गया, उसके बाद आपको बेल वृक्ष हो गए, ये सभी जो है, जैसे आंवले के वृक्ष हो गए, पीपल के वृक्ष हो गए, जैसे कि आपको केले के वृक्ष हो गए, ये सब देव वृक्ष में आते हैं। इनको आप पहले राखी बांधे। उसके बाद है कि आप अपने भाई को राखी बांधे। राखी बांध करके उसके बाद आप अपने भाई को हाथ में नारियल अवश्य ही दे, नारियल दें तो उसमें आप कलावा बांध दे, उसके बाद उस पर स्वास्तिक बना दे, या आप टीका लगा करके अपने भाई को वो नारियल का फल दें। भाई अपना वो नारियल का फल खुद खाए और लोगों में भी बांट करके खाए। जिनके भाई नहीं है, जैसे जिनके भाई नहीं है, वो क्या करे, तो भाई जिनके नहीं है, वो अपने भाई गणेश जी को भाई बना करके राखी बांध सकते हैं, बजरंगबली को अपने भाई बना करके राखी बांध सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर आपकी बहन नहीं है और बुआ है, तो बुआ आप अपने भतीजे के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी भाभी के लिए भी राखी भिजवा सकते हैं, उनको राखी बांध सकते हैं। दूसरी बात है कि इस दिन आपको, जब ये राखी का त्योहार है, तो इस दिन आप जो राजा इसके बाद है कि आप जब भी ये जैसे लॉज वगैरह में अभी बच्चे लोग रहते हैं, या जो भी है कि नहीं उनके पास राखी पहुंच रहा है, तो बहुत लोग होते हैं कि हमें राखी कौन बांधेगा या कुछ भी, तो आप ब्राह्मण से राखी बंधवाएं, उनको कुछ दक्षिणा दे दें, और राखी आप खुद खरीद करके और ब्राह्मण से राखी बनवा ले, तो वो भी हो जाता है कि हाथ, वो हाथ सुना नहीं रहता है, उस दिन राखी का त्योहार होता है, वो राखी बांध देते हैं। दूसरी बात है कि इस दिन ये राखी का बंधन जो है, माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी, माँ पार्वती ने विष्णु जी को राखी बांधनी थी। ये बहुत पहले से ही राखी का त्योहार आते आ रहा है, जो कि ये पूर्णिमा के दिन और इस दिन पूर्णिमा भी है, तो सत्यनारायण भगवान की पूजा, दान दक्षिणा जो भी करे अपने भाई के निमित्त करे, कि उसका स्वास्थ्य जहाँ भी रहे वो खुश रहे। अगर आप नहीं जा पा रहे हो, अपने भाई के राखी बांधने नहीं जा पा रहे हो, तो आप घर पे ही, जैसे आप यहीं से बैठ करके कुछ पूजा पाठ या कुछ भी कर रहे हो, तो अपने भाई के निमित्त करो कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसको यहीं से जहाँ बैठे हो वहीं से दुआ करो, उनसे फोन से बात करके उनको आशीर्वाद दे दो, तो ये भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा पा रहे हो तो आपको बहुत ये चीज हो रहा है कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, और ऐसा ऐसा बात है, तो ऐसा है, शिव जी का पूजा है तो भगवान से मानिए, सत्यनारायण भगवान का उस दिन पूजन कराएं, पाठ करवाएं। उसके बाद है कि विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, और अपने भाई को वो फल, जो पूजन करने का जो फल होता है, गौशाला में जाकर के, जैसे गुड़ वगैरह है या चारा वगैरह है, ये सब आप दे सकते हैं, वहाँ पे कुछ पैसे दान कर सकते हैं अपने भाई के निमित्त, कि उसका स्वास्थ्य वो अच्छा रहे, इसको लेकर के आप कर सकते हो। मैं आपको अगले वीडियो में जरूर मिलूंगी फिर, और उसके बाद ये मेरा कैसा लगा आपको ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक करना ना भूलें। कुछ भी ऐसा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए हैंड